डीप फेक को डिकोड अब हम करने वाले आपको बताएंगे, क्योंकि आज इसी पर बात हो रही है। कैसे एक बुजुर्ग को ठगा गया, उसका इस्तेमाल साइबर जगत में पहली बार नहीं किया गया। डीप फेक की जो हम बात कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं इस्तेमाल किया गया, इससे पहले भी इसे इस्तेमाल किया जा चुका है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है डीप फेक। आज आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे, अंदर की खबर में इसे परत दर परत डिकोड करेंगे। लेकिन पहले एक पूरी झलक आपको दिखा देते हैं कि दरअसल डीप फेक के जरिए हुआ क्या है। देख लीजिए एक झलक। तो आपने एक झलक देख ली, अब आपको चलिए वो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जो इस पूरी ठगी की कहानी आपको बताने के लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए तस्वीर अब आपके सामने रख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे कैसे यहां पर आप देखिए मोबाइल पर ही वो तमाम जाल बिछाए गए, बातों में उलझाया गया और फंसा दिया गया उस बुजुर्ग को, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन देखिए स्क्रीनशॉट्स देखिए, ये जो मैसेजेस आप देख रहे हैं, जो मैसेजेस आप देख रहे हैं, देखिए 22,000 का पहला ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं। ऐसे कई ट्रांजैक्शंस, ऐसे कई ट्रांजैक्शंस किए गए। ये देखिए अकाउंट नंबर की डिटेल शेयर की गई है और उसके बाद पैसे दिए गए और ये पैसे लेकर फिर भी धमकाना बंद नहीं किया गया, बरगलाना बंद नहीं किया गया, ब्लैकमेलिंग बंद नहीं की गई और उसके बाद अलग अलग ट्रांजैक्शंस। ये देखिए ये पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं, कैसे कुछ दिन पर पैसे अलग अलग किस्त में मांगे गए और ये पैसे IMPS से देखिए भेजे गए, करीब कभी 5,000, कभी 50,000, कभी 19,000, इस तरह से पैसे धीरे धीरे करके मांगे गए और वो बुजुर्ग क्योंकि डर गए थे, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था और ऐसे में उन्होंने पैसे दिए। ये देखिए ये वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जिन पर नकेल कसी गई है। खुलासा होने के बाद इन पर नकेल कसी गई। और ये देखिए एक और ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहे हैं, UPI से पैसे भेजे गए 21,999, बार बार करके लाखों रुपए का ये पूरा खेल जो कि लूट मचाई गई और ब्लैकमेलिंग के जरिए लूट मचाई गई। लेकिन अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी, देखिए 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए गए और जिस तरह से पूरा खेल खेला गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। किस तरह से ये पूरा खेल खेला गया, अब आपको जरा वो समझा देते हैं। देखिए गाजियाबाद के थे ये 74 साल के बुजुर्ग, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हुआ, उनको ठग लिया गया, ऑनलाइन जाल में फंसाया गया और ठगा गया। बाकायदा बुजुर्ग को झूठे केस का डर दिखाया गया, जेल भेजने की धमकी दी गई और 2 बार में 75,000 रुपए बुजुर्ग से ठगे गए हैं। सोचिए एक एक करके ट्रांजैक्शंस लिए गए। बुजुर्ग ने पहली बार 24,000 रुपए जमा कराए, जो हमने आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाए, स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं। 50,000 रुपए भी ठगी के बैंक खाते में बुजुर्ग की तरफ से डर की वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से, धमकाने की वजह से ये पैसे जमा कराए गए। लेकिन कैसे लड़की ने न्यूड कॉल की और एक सेक्सटॉर्शन का जो तरीका है वो अपनाया है, वो आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। उसके तथ्य क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए फेसबुक से दरअसल देखिए शुरुआत हुई थी। शुरुआत कैसे हुई, पीड़ित बुजुर्ग ने हाल ही में स्मार्टफोन खरीदा था, उन्हें बहुत अच्छे से ऑपरेट करना नहीं आता था और फेसबुक पर महिला के अकाउंट से रिक्वेस्ट आई। 4 नवंबर को बुजुर्ग को वीडियो कॉल आई। अचानक ये वीडियो कॉल आती है बुजुर्ग को, लड़की ने अश्लील वीडियो कॉल थी और वो अचानक कॉल रिसीव कर ली बुजुर्ग ने। ठगों ने पूरी कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, उस दौरान रिकॉर्डिंग ऑन थी और ये रिकॉर्ड करने के बाद साइबर ठगों ने अश्लील कॉल के जरिए ही वो रिकॉर्डिंग का हवाला दिया और फंसाने की कोशिश की। वीडियो वायरल करने की धमकी भी ये ठग देते रहे और जिसके बाद दबाव बनाने की कोशिश की गई। पूर्व पुलिस ऑफिसर के डीप फेक का इस्तेमाल किया। ये शब्द जो डीप फेक है, इस पर गौर करिएगा, इस पर आगे आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन उसी पुलिस अधिकारी के डीप फेक का इस्तेमाल किया गया और कैसे एक फर्जी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। चलिए वो तस्वीर अब हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर वो तस्वीर देखना आपके लिए जरूरी है, डीप फेक का जो हम आपको बता रहे हैं। जरा तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इस तरह से एक अचानक कॉल आती है और ऐसा लगता है कि कोई पुलिस अधिकारी है जो कह रहा है कि आप इस मामले में कुछ एक्ट करिए। इसको लेकर जो बुजुर्ग थे वो और आशंकित हो गए, क्योंकि पहले से ही वो डरे हुए थे और उसके बाद बुजुर्ग को इस तरह का एक वीडियो कॉल आएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कॉल आएगा तो आप 2 मिनट के लिए सोचने लगेंगे कि पुलिस अधिकारी आपको फोन कर रहे हैं और आप और दबाव में आ जाएंगे। और यही हुआ उस बुजुर्ग के साथ। ये कॉल आई, ये तस्वीरें
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी कॉल की है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि ऐसे इस कॉल के बाद किस तरह से फंसाया गया बुजुर्ग को। ये डीप फेक का जो इस्तेमाल किया गया है उसके जरिए फंसाने की पूरी कहानी है। अब वो कहानी चलिए आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। साइबर अपराधियों ने डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किया। डीप फेक क्या है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। डीप फेक के जरिए बुजुर्ग को जेल भेजने की धमकी दी। जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया उसके जरिए ये धमकी पुलिस अधिकारी बनकर जेल भेजने की दी गई। वीडियो वाली लड़की की आत्महत्या की झूठी कहानी भी सुनाई गई। ये कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं प्रेम प्रकाश, ये बनकर बुजुर्ग को धमकाया गया। और प्रेम प्रकाश हालांकि आपको बताएं कि कुछ महीने पहले ही वो रिटायर हो चुके हैं। प्रेम प्रकाश कुछ महीने पहले ही रिटायर हो चुके हैं। उसके बावजूद उनके चेहरे से एक तरह से डराने धमकाने की कोशिश की गई और ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इससे बुजुर्ग के दिमाग पर क्या असर पड़ा, किस तरह का इफेक्ट आया, किस तरह का डर उनके ऊपर, दबाव उनके ऊपर बन गया, उनके ऊपर किस तरह का दबाव बन गया, अब चलिए वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने सुसाइड करने तक का सोच लिया। सोचिए, अश्लील वीडियो से बुजुर्ग डर गए। उनको लगा कि उनकी पूरी एक तरह से बदनामी हो जाएगी। ठगी करने का भी कोशिश की जा रही थी, पैसों का ट्रांजैक्शन कराया जा रहा था। डीप फेक कॉल से ठगों ने और डराने की कोशिश की। बुजुर्ग को सलाखों के पीछे भेजने की धमकी, जो पुलिस ऑफिसर बनकर फोन आया, फर्जी अधिकारी बनकर, उसने और डराने की कोशिश की। पैसे देने के बाद भी ठग पीछा नहीं छोड़ रहे थे। बुजुर्ग से कई बार पैसे लिए जा चुके थे। बुजुर्ग के दिमाग पर इससे बुरा असर पड़ा और वो डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 74 साल की उनकी उम्र थी, वो इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उनको डराने की कोशिश हो रही है, क्या एक तरह से उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। और इसके बाद बुजुर्ग ने यहां तक कि आत्महत्या करने का भी विचार बना लिया।